नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 86। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों में निषेचन किसमें होता है? दोस्तों, मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मस्तिष्क भी शरीर का कौन सा समन्वयन केंद्र है? दोस्तों, मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे थैलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल उत्क्षेप कहलाता है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है? दोस्तों, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? दोस्तों, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? दोस्तों, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। आरआरबी ग्रुप बी परीक्षा 16/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? दोस्तों, ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 म्यू है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे मूल मार्ग कहा जाता है। क्या एक संक्रमण धातु नहीं है? दोस्तों, Np यानी कि नेप्ट्यूनियम एक संक्रमण धातु नहीं है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? दोस्तों, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 56 है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में Ag यानी कि सिल्वर धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? दोस्तों, धातु का वह गुण तन्यता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? दोस्तों, क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन यानी कि सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे दुमिकाएं कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम समूह को बाद में तालिका में जगह मिली। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। दाब किसके बराबर होता है? दोस्तों, दाब उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? दोस्तों, जाइलम स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? दोस्तों, बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। क्या एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है? दोस्तों, मूल मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 सेकंड शिफ्ट। कौन बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं? दोस्तों, कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, एक चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है।
उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का समूह 18 में सभी तत्व गैस हैं। किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? दोस्तों लेड और टीन के संयोजन से सोल्डर बनता है। कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों तांबा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? दोस्तों जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? दोस्तों ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? दोस्तों आवर्तन तथा परावर्तन दोनों में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। कौन सा पादन हार्मोन वृद्धि रोकता है? दोस्तों एब्सिसिक अम्ल हार्मोन वृद्धि रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब होता है। कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों राइजोपास बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 थर्ड शिफ्ट किसमें तंतुबंध नहीं होते हैं? दोस्तों रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 वाला 35 परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।